जो हम आज कह रहे हैं वही अंतिम समय, वही हम मरते समय अलग उपदेश नहीं देंगे। जो आज हम कह रहे हैं वही अंतिम। वे संत बोले सहज स्वाभाविक, संत बोले मिथ्या न जाए। तो जो सहज स्वाभाविक भी बोलते हैं जिज्ञासु के लिए वो भी ज्ञान है। जो अज्ञानी है, जो मूल अज्ञानी है, जैसे हम अपने अपने में जो समझा बहुत ज्ञानी हमारे ऊपर बहुत है, जिनके कंठ है सारे वेद भी दर्शन शास्त्र भी। एक तो होते हैं ब्रह्मनिष्ठ, एक होते हैं ब्रह्म स्वरूप। हम ब्रह्म का प्रतिपादन जानते हैं, ब्रह्म का लक्षण जानते हैं, करना हम बता सकते हैं कि ये ब्रह्म की परिभाषा, क्योंकि हमने वो पढ़ रखा। और जो ब्रह्मनिष्ठ है वो उसको जानते हैं, जिसको जानने के लिए शास्त्र रचे नहीं। तो वो उससे पूछेगा कोई भी आप ब्रह्मनिष्ठ है ना, बोले वो तो है ही है। बोले आप दिखाओ ना, बोले दिखा नहीं सकते। बोले फिर जब आपने जाना क्या, जब नहीं दिखा सकते, बोले दिखाने की चीजें नहीं है, मूर्ख हम कम है, आत्मा से जानिए। गूंगे का गुड़ है, खुद जानिए, बताने के लिए है ही नहीं कुछ भी, ना दिखाने के लिए। बताने के लिए जो हमने बताना था बता चुके। याज्ञवल्क्य ने कहा था तो राजा जनक को ब्रह्म का प्रतिपादन किया था, याज्ञवल्क्य ने। बृहदारण्यकोपनिषद में बहुत बड़ा ध्यान है। बोले राजा जो हम बता चुके हैं नदी पूरा, इससे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। बस इतना ही मानिए, इतना ही ब्रह्म है जो हम बता दिया। वहाँ तो सैकड़ों ऋषि आ रहे थे ब्रह्म का निर्णय करने के लिए। 1000 गाय, उनके ऊपर 10 तोड़े सोना बांधा हुआ था। राजा जनक ने जो ब्रह्म का प्रतिपादन करेगा उसको मिलेगा। और याज्ञवल्क्य जब सन्यासी बनकर गया था, सारी गाय अपने ब्रह्मचारी के साथ अपने आश्रम में चला गया। सब पढ़ गए, थोड़े से और विद्वान थे, पंडित लोग, ब्राह्मण। और ये गाय तो हम भी ले जा सकते थे, एक शब्द भी नहीं बोले ब्रह्म के विषय में, सारी गाय पहले छिड़ा दी। याज्ञवल्क्य जानता था, इसलिए उसने कहा कि नहीं, ब्रह्म के विषय में हम नहीं जानते, परंतु मुझे गायों की जरूरत है। ले तो गायों की जरूरत थी। वहाँ गार्गी ने भी प्रश्न किया था, वो ब्रह्मवादिनी थी, गार्गी ब्रह्मचारिणी थी, ऋषि कन्या थी। ये जो कैसे ले गया राजा जनक ने बांध रखी था उनका सोना। हाँ, फिर वो कुछ बिना बताए ले, बिना कुछ कहे ले गए। नहीं अभी करेगा प्रतिपादन, वहाँ पहले ले गया, पहली छिड़ा दी। तो दूसरे और आए हुए थे विद्वान में, ऋषि गुस्सा आया, भैया मिले जा सकते थे गायों को, आपने एक शब्द भी बोला ब्रह्म के विषय में। तो बहुत कुछ बताया वहाँ तो याज्ञवल्क्य ने, बहुत कुछ बताया, काफी कुछ है उसमें बृहदारण्यकोपनिषद। फिर भी राजा याज्ञवल्क्य वही था कि जो कई जगह था बंदा सोरे होता है, कई जगह था, मतलब उसका कुछ अष्टकोण कह रहे थे आप। नहीं ओ अष्टावक्र अष्टावक्र गीता है वो। तो राजा जनक ने ब्रह्म का निर्णय करने के लिए बहुत जेल में रखे थे ऋषि ने, और फिर शिकार के लिए जंगल में निकल गया राजा जनक। वैसे भी देव मुक्त राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी था, तो वो अष्टावक्र था, उसका 8 बड़ पड़ते थे चलते और। तो राजा ने देख कांस पड़ा, वो ज्ञानी था अष्टावक्र। उसने कहा राजन तो जनक है ना, बोले हाँ। मेरे शरीर को देख कहाँ से है ना, बोले हाँ। मेरी आत्मा को तो नहीं देखा, इस शरीर में आप 26 बड़ पड़ते हो, परंतु तो आत्मा में कोई बड़ नहीं। अरे गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता, रस नहीं है टेढ़ा मेढ़ा, आत्मा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, शरीर है टेढ़ा मेढ़ा। इन्हें सोचे तो क्या नहीं। जनक ने तो घोड़े पर बैठा दिए, बोले चल निर्णय करियो। वहाँ राजा का एक प्रश्न, सपना आया राजा जनक, सपने में वो कंगाल है और उसका गदड़ी ने काट लिया, और उसको बांधने के लिए कोई औषधि नहीं मिली, मानदक है किसी ने मिली सपने में। और जब आँख खुली तो राजा, उसको यही चिंता होगी राजा को कि ये सच है, मैं राजा सच हूँ कि वह भिखारी सच था।
तो कोई नहीं इसका उत्तर दे, सबको जेल में कर दिया। राजा का यही प्रश्न था, ये सच है कि वो सच है। अष्टावक्र ने बताया पहले तो इनको छोड़ दे जो जेल में, फिर उत्तर दो। बोले राजन तेरे को स्वप्न आया, स्वप्न में तो भिखारी है स्वप्न में, और तो गबड़ी न पाएगी, कोई तेरे को मतलब पट्टी मिली भी मांगने से, और तो भूखा भी है रोटी भी नहीं मिली, और फिर तेरी आँख खोली तो राजा है। अब मेरी सुन ले, दोनों ही झूठ है, ये भी तो राजा भी सच्चा नहीं है, वो तो भिखारी भी सच्चा नहीं। इसलिए ज्ञानी के लिए ये संसार भी झूठा है और स्वप्न तो झूठा। स्वप्न तो वही आता है जो हम देखते हैं।